सारे पुलिस के लोग चले जाएं, ये मैं कह रहा हूं मंच से। और क्या यही कहे बड़े पैदा भैं क्या? हमारा मन हम भी कहेंगे। बड़े बाबा के प्रांगण में समवेत आप सबका मैं अभिवादन करता हूं। मंच के सारे कवियों को प्रणाम करता हूं। और आपने जो गलती किया है, गलती का खामियाजा आप भुगतिए। चोर को कह दिए हैं आप थानेदारी करो, हमको अध्यक्ष बना दिए। ना हम अध्यक्ष का पद निभावे लायक हैं और ना हम इतने अपने ग्रेट समझते हैं अपने आप को। एक चीज़ और बता दें भाई कुलदीप सिंह जी, दोस्त, तुम्हारी पूरी कविता में कहीं कमी नहीं थी। तुमने एक शब्द इतना बेहुदा प्रयोग कर दिया कि उससे मेरे मन को पीड़ा हुई। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और एक चीज़ जान लो, हम जानबूझ के जाए बड़े नाटक किया क्योंकि हमको अपना रेट पता करना था। क्या बात है, क्या बात है। हमको समझ में आ गया कि लोग हमको चाहते हैं यहाँ। और आपको बता दें, ये कोई पैसा वैसा के चक्कर में यहाँ बड़े बाबा के चक्कर में यहाँ नहीं आए हैं। हम आपको वाजपेयी जी आपके कारण आए हैं। अनिरुद्ध तो हमको बाद में फ़ोन किए थे, आप फ़ोन किए थे। और आपको बता दें, ये ऐसा पैसा नहीं, हम साल भर में इतना पैसा बांट देते हैं जितना एक इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल तनख्वाह पाता है। ये हम और कवियों की बात नहीं करते हैं, लेकिन अपने लिए हम जानते हैं। और सिर्फ इस कविताई के मंच से कोई चोरी करे नहीं जाए कोई घर में हम। सही है, सही है। लेकिन आप लोग, अगर ये होली का मंच होता तो उनकी ये बातें हम बर्दाश्त कर लेते। ये पूजा का मंच है, यहाँ पर इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए थी। दोस्त, हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटें। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। अरे सर, अब यह पानी बरस रहा है, ना आपका सुनने का मन है, हमारा सुनाने का भी मन नहीं है। क्योंकि हमारे हिस्से का समय ये ले गया है लकड़हारा। लकड़हारा? अरे आपके उन्नाव के बगल है, वो रायबरेली का है। तो जब आप उसका सम्मान नहीं करते तो हम तो बहुत दूर के रहने वाले। हाँ, हम काहे करें भैया। चाय नहीं पियोगे बिना अदरक वाली। बीच में बोल दे थे, बिचवा वालन से तो हमारा जीव भी आएगा। अब बीच में मत बोलना यार, कोई शुभ काम होता है तब तुम बोलने लगते हो। ऐसा शराब दे दूंगा कि गोरखपुर में पैदा हो जाओगे। ई भैया काहे एकर परछाई पड़ गया बाबा का तो रे कि माने हमारे तरह आप भी दिशाशूल में पैदा हुए हैं। बैठे रहें थोड़ी देर के लिए। मंच पर सभी भाई लटूरी लठ का आपने लठ चलाना देखा। यह सही बात है कि आज ही बहुत जमाओ। आज ही गवा कहाँ है? अपनी अपनी जगह पे है। और कह रहा था कि अकाल क्यों पड़ा है। अकाल का वो भी काल के अकाल में वो भी पैदा हुआ था और अकाल हमहू में पैदा हुए थे। हमारे थोड़ा कम पड़ा था, उसके यहाँ भीषण अकाल पड़ा था। अरे तुम्हारे कारण पड़ा था। 3 बेटियां बैठी, एक बेटी का आज हमको बहुत मुक्तक अच्छा लगा। मैं एक कहिए असफल प्रयास करूं उसी की तरफ पढ़ने का। स्वागत। कि तुम्हारी आँख में काजल, मेरी आँखों में पानी है। तुम्हारी आँख में काजल, मेरी आँखों में पानी है।
हकीकत है ये पानी ही हमारी जिंदगानी है बाबा है कहने को तो सागर में भरा पानी ही पानी है कहने को तो सागर में भरा पानी ही पानी है, बुझाती प्यास पर उसकी यही दरिया दीवानी। बहुत वाह वाह वाह। हम बहुत रूंधे गले, जैसे तुम्हारा गला बार बार बैठ जाता रहा, हमारा बैठ के खड़ा हो जा रहा है। हाँ, हम तुम्हारे तरह एकदम गए गुजरे थोड़ी हैं कि गला हमेशा बैठत रहे, हम खड़ा कर लेते हैं। आपको हासिल है। और क्या, और बता रहे हैं भैया कहाँ गए बीनू भाई, कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है। वाह वाह वाह। कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है, नहीं टूटे जो अंतिम सांस तक अनुबंध पक्का है। और लहर नफरत की रह रह कर डराती हैं हमें, लेकिन करेंगी क्या भरोसे का अगर तटबंध पक्का है। तो यही भरोसा हमारे आपके बीच में है। मैं सिर्फ, अब हमको यार माला पहनाने मत आओ, हम सिर्फ माल के भूखे हैं। झूठ का है बोली, हमको माल बांटना पड़ता है। लाओ बहुत भाई साहब, देखे सबसे बड़ा माला। अरे तो बड़े कवि को बड़ा माला। सही है। अध्यक्ष हैं, कोई मजाक है क्या? वो तो आपकी पावर हम लोगों ने देख लिया आज। ये देखिए, ये थोड़ा देखिए, ओरिजिनल पोइट्री सुनाता हूँ, सिर्फ 5 मिनट। बहुत पढ़ने का न समय है, ना आप चाहते हो ना हम, मगर यहीं आपके बगल के एक जिला में रायबरेली है, एक जनपद स्तरीय नेता ने एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया, तो प्रचार करने चला आया रायबरेली। तो वहां उसको एक द्विवेदी ने बहुत जोर से कंटाप मारा। ये कंटाप शब्द कह रहे थे ना, तो एक कंटाप लगाया उसको, द्विवेदी कर सकता था यही। तो हम वहां पर अखबार में हमारे यहाँ निकला, अमर उजाला में, वाजपेयी जी कि रायबरेली में स्वामी को कंटाप, कि कैसा लगा कंटाप, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप। यह क्लासिकल है ना, उसमें खींचना छोड़ना पड़ता है। सुनिएगा, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप, राया बरेली में मापाधानी सा मापाधानी सा मापाधानी सा, इसको कहते हैं क्लासिकल। कि राया बरेली में जो पाए बिना भाव के आप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप। अब उदयराज जी चले गए, विधायक, पूर्व विधायक हैं कि अभी प्रेजेंट हैं, तब पूर्व का कौन कीमत। तो देखिए, मारने वाला एक पंडित था, एक अहीर था, दोनों दोस्त थे। और इस समाज में अखिलेश यादव चाहे कितना कोशिश कर लें कि पंडित से अहीर की दूरी बनी रहे, नहीं हो सकती। इससे प्रमाणित होता है कि भगवान कृष्ण का सुदामा से दोस्ती थी। तब तो 2 लाइन और सुन लीजिए कि पंडित और अहीर की जोड़ी जोड़ी जोड़ी, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, पंडित और अहीर की जोड़ी,
पकड़ के ऐसी बहियां मोड़ी, पंडित और अहीर की जोड़ी, पकड़ के ऐसी बहियां मोड़ी, आरत स्वर में मुंह से बोले, अरे बाप रे बाप स्वामी कैसा लगा कंटाप, स्वामी कैसा लगा कंटाप। अरे ये तो एक संपाचक, अब कोई दूसरे को दिए हो मारे। अरे यार तुम तो एकदम से हमको एकदम से भिखमंगा समझ लियो क्या? इसकी जगह पैसा पैसा कर रहे हो। अरे जोन उनके रहे दिए हाँ जाए देते यार, गया गुजरा दे हैं ओका लटूरी लठ नहीं, हम ही ने कहा कंटा मार दे गिर जाई। तो अब भाई साहब इसको समाप्त किया जाए। दोस्त मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि 2:30 बजे के दिन 2:30 बजे की रात ये 8:45 बजे से चल रहा है, 6 घंटा 6 घंटा हो रहा है करीब। 4 पंक्तियों से ऐसी हो मदमस्त अपनी जिंदगी उससे समाप्त। अच्छा चलो सुन लो, गीत सुनना है हमको सहूर है तब कह रहे हैं, ऐसा बेसहूरों को तो नहीं। एका तो नहीं कह दिए कि गीत सुनाओ, उठ पटांग बरबरात रहा, पता नहीं क्या बरबरात रहा। हाँ कहत रहा, कह कि ये करेंगे राम वो करेंगे, तुम ससुर का कहत रहे रे, तुम ससुरदास का कर रहे हो। ससुरदास मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए सुनिए, ये सारे कवियों के तरफ से आप लोगों के चरणों में पढ़ रहा हूँ वाजपेयी जी, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्त, बहुत मन से सुनिए, बहुत ही दुख के साथ पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती अध्यक्ष बनना नहीं चाहता। आप लोग बना दिए, अब हम अगले साल ना हो, या तो घोषणा करो कि अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। हाँ कि छाह में क्यों जल रहा तन, छाह में क्यों जल रहा तन, धूप में रहता मगन मन, धूप में रहता मगन मन, छाह में क्यों जल रहा तन, खुशियों से ज़्यादा की गम की बंदगी, खुशियों से ज़्यादा की गम की बंदगी, है ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, है ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। और करते क्या है सारे कवि, कहने को अपना ये जग है पर भरा कांटों से मग है, कहने को अपना ये जग है पर भरा कांटों से मग है, हम हैं निकले साफ करने गंदगी, हम हैं निकले साफ करने गंदगी, है ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, है ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। अच्छा लग रहा है तो और एक पद पढ़ दें क्या? लेकिन एक चीज ऐसा है, सारे कवियों का स्वाभिमान पढ़ रहा हूं इसमें, कि श्रम से ही आगे बढ़े हैं, श्रम से ही आगे बढ़े हैं, जुल्म से हम ना डरे हैं, जुल्म से हम ना डरे हैं, श्रम से ही आगे बढ़े हैं, पर मिटने ना पाई कभी संजीदगी, मिटने ना पाई कभी संजीदगी, है ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, है ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। सुनना भैया पवन, ये सर और पदों का लोप करता हूँ, आखिरी पद पढ़ रहा हूँ, और आखिरी पद में आप लोगों से विशेष मैं
आशीर्वाद की कामना करता हूं कि हम लोग चाहते क्या है पूरी जगत से, ये सारे कवि क्या चाहते हैं, एक ही चाहत जहां से, एक ही चाहत जहां से, रुखसती हो जब यहाँ से, रुखसती हो जब यहाँ से, बस यही चाहत जहां से, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी, हाय ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, हाय ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। और आइए मैं सीधे सीधे क्रम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक विशेष नाम मैं लेना चाहता हूं बीच में। ये समूचा कार्यक्रम कल पूरी दुनिया देखेगी। विश्वाण न्यूज चैनल देश का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल है, करोड़ों की संख्या में जिसके व्यूज होते हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। उस चैनल के प्रबंधक आदरणीय पवन आनंद जी खुद आज इस पूरे कार्यक्रम को शूट कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और अब आप लोग देख रहे हैं रखा नर कंकाल है इन कवियों के बीच, बहुत बड़ा विद्वान है उच्च कोटि का नीच। अस्थि मात्रावशेषम मांसम चालापता, आया तुमाइकम समक्षे हे नरकंकाल देवता, नरकंकाल माई प्याओ, अच्छी अच्छी कविताएं सुनाओ। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। ऐसा है, सभी कवियों को हिंदी भाषा में बुलाया है, नरकंकाल को संस्कृत। और जानते हो कि श्लोक के माध्यम से देवताओं का ही आवाहन किया जाता है, लेकिन आज राक्षस का आवाहन देववाणी के माध्यम से किया गया। पूज्य चरण संत शिरोमणि को प्रणाम करता हूँ। कमाल है भाई। शशि श्रेया के बाद हमको ऐसे लगा दिया जैसे सुंदर कांड के बाद लंका कांड। नहीं, ऐसा भी कहा जा सकता है कि लक्ष्मी जी के बाद शनिचर आ गए। नहीं बेटा, ताजमहल के बाद इमाम बाड़ा खड़ा किया गया है। बीनू दादा हो, कालू खेड़ा के कामदेव को प्रणाम करता हूँ। सतीश सिंह जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के कामधेनु है। नहीं, कामधेनु का मतलब हमको काम बैल तो कह नहीं सकते। बहुत अच्छे तरीके से प्यार श्रृंगार आप लोग सुन रहे थे। शशि जी ने कहा कि नरकंकाल की हालत खराब हो गई। हालत तो वास्तव में खराब हो गई, लेकिन तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। हम तुम्हारे सेकंड हैंड पापा हैं, बाप से पंगा मत लो बिटिया। ये सब जगह सेकंड हैंड ही है। चार पंक्तियां घर में अपनी श्रीमती जी के सेकंड हैंड पति भी है। अब ये तुमको कैसे मालूम? अरे मालूम है, पड़ोस का मामला हम सब जानते। चार पंक्तियां प्यार के नाम पे पढ़ रहा हूँ। वैसे बहुत बाद में नंबर आया जब बैठे बैठे हमारा ताव ठंडा हो गया। शशि प्यार मोहब्बत पढ़ रही थी जी। अब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ जी। इतना बूढ़ा भी नहीं हो गया हूँ जी जी, अभी कहा कि ओठों को गुलाब करके देखो। गजब। ओठों को गुलाब करके देखो, आंखों को शराब करके देखो, और ताजमहल में भी, खंडहर में भी आएगा ताजमहल का मजा, जरा सी नीयत खराब करके देखो। लठ महाराज, तुम लठ हो तो हम बांस हैं, तुम रस्सी हो तो हम नाग फांस हैं। हमारे बिना कैसे जिंदा रहोगे? तुम फेफड़ा हो तो हम सांस हैं। चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। क्या बात है, वाह। चढ़ाओ चढ़ाओ। इतनी मालाएं न लाओ, मालाओं का वजन हमसे ज्यादा हो जाएगा। हर बहादुर हर्ष तीन कवियत्रियों के साथ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे तीन तीन भौजाइयों के साथ नंद बैठी। बहुत खतरनाक। अच्छा देखिए, प्यार मोहब्बत क्षमा करेंगे, यहाँ बहुत 9 जनपद के बहुत सुधी श्रोता हैं। मेरी भी हिम्मत मोहब्बत में देखो। गजब।
मैंने भी हिम्मत जुटाई, वरना मोहब्बत की तौहीन थी, और मैं उसकी कब्र में आलू बो के आ गया, क्योंकि वो चाट की शौकीन थी। क्या ट्रक से नोट किया है? क्यों दादा? प्रयागराज के हाथ के दैत्यराज को प्रणाम है। अब उधर वो उधर राज्य चले गए। हाँ? एक न एक राज होना चाहिए, लेकिन आज अध्यक्ष हैं, मैं बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर ढंग से आप लोग सुन रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही, लेकिन ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बातें न करो। बाबा की सरकार है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात हम बता रहे हैं। पता नहीं कब ताल को नैनीताल बना दे। तुम्हारे गोरे गोरे गाल बना दे। और इसी बात से हरि बहादुर हर्ष डर रहे हैं। पता नहीं बाबा जी कब इनके बाल बना दें। कविता हो गई, अब खाली साहित्यिक लुफड़ई होगी। सुन, जिसको सुनना है सुनो, नहीं जाओ। वाह, अरे कमाल। एक माला, किसी को अतुल भाई माला वाला नहीं पहनाते। देखो, माला वाला नहीं, बैजंती माला व्यवस्था करो। ये असंभव अलंकार है। हम कर तो देंगे, मगर पैसे डाउन हो जाए बाद में फायदा का भैया। अतुल वाजपेयी, मेरी बात सुनो। हाँ। तुम्हारी इतनी कविताएं हम सुन रहे हैं, लेकिन आज तक समझ में नहीं आई। अब कहो हिंदी शब्दकोश लेके बैठे, इतने कठिन शब्दों को प्रयोग करते हो गुरु। खुद समझे या खुदा समझे? क्या मतलब इतना ज्यादा? इधर की हमारी युवा पीढ़ी बैठी है, ये बता रहे हैं लड़के पागल होते हैं। अरे ये प्यार की पतंगे उड़ाते हैं। पतंग कम उड़ाते, पेच ज्यादा लड़ाते। अगर शादीशुदा लोगों को ढील मिल जाए तो वो भी पतंगे उड़ाएंगे, ऐसा नहीं। क्यों भाई अनिल शुक्ला जी, बहुत मेहनत किया है तुमने कार्यक्रम को सजाने में। हम बड़े बाबा से एक ही चीज तुम्हारे लिए मांगते हैं कि भूखे बैल को भूसा मिल जाए। भूखे बैल को भूसा मिल जाए, काल नेमी को हनुमान जी का भूसा मिल जाए। ओहे बड़े बाबा, कृपा कर दो, हमारे अनिरुद्ध को कोई ऊसा मिल जाए। अगर मजा ना आया तो कहाँ जा रहे बेटा तुम? ऊसा ढूंढे जा रहे, ऊसा ढूंढे। आप जाओ, बड़े बड़े चले गए। लौट आओगे ना? नहीं, हमारे फूफा गए थे 20 साल पहले कि बेटा आ रहे हैं, आज तक नहीं आए। कहाँ खींच रहे हो गुरु? यार सबसे सुंदर हम भी, ऐसा ना समझो। क्या मतलब है? जहाँ सुंदरता ढूंढ रहे हो, कुछ नहीं। ब्यूटी पार्लर क्या मतलब? तो औरतें कुछ दिन में पुट्टी करवाएंगी। ये राक्षसी संस्कृति। कभी सीता जी को आपने मेकअप करते देखा? लेकिन जब सुपर रखा राम के पास गई तो ब्यूटी पार्लर होके आई। क्या मतलब? सुंदरता, ब्यूटी जो है, अब आप लोग क्या समझोगे? लेकिन मैं पढ़ता हूँ, चलिए प्यार आज बहुत खुल के हंस रहे हैं दादा। गुरु, अगर हम नर कंकाल हैं तो तुम भी किन्नर कंकाल से कम नहीं हो। विश्वान चैनल वाले बहुत मेहनत करके मथुरा से आए, एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाए। बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। हमारे पवन भाई ऐसे लग रहे जैसे मथुरा के मुचकुंद हो। चलिए मैं शुरू करता हूँ, प्यार से शुरू करता हूँ, और फिर बाद में हम पता नहीं कहाँ निकल जाएं। क्यों? पता नहीं चलेगा। अरे अतुल भाई, क्या बात है। वाह, आ गया। आसरानी की आत्मा घुसी है आप में, बधाई हो, स्वागत। अब तुम भी कंगना रनौत के बगल से हट जाओ बेटा। हाँ, बता रहे हैं, गुलशन ग्रोवर न बनो। जियो। टोनी मिश्रा देखो, शर्मिला टैगोर लग रही। ये क्या मतलब यार?
कवि सम्मेलन हो रहा। देखिए हम एक चीज बहुत बहुत मैं सलीके से बात करना चाहता हूँ। पूज्यचरण आपको प्रणाम करता हूँ। शर्मिला हमारा भारत देश वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहा है। एक टिप्पणी करता हूँ कि सुपर्णखा ताड़का में लाख बुराइयां थी, हाँ। लेकिन कभी उन्होंने फटी जीन्स नहीं पहनी। ठीक बात है, एकदम गंभीर बात है भैया, गंभीर बात है ये। हमारे सभी समस्त कवियों ने भगवान श्री राम के चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन किया है। करना भी चाहिए। भगवान श्री राम हमारे राष्ट्र की ऑक्सीजन है। उनका नाम लेते ही हृदय में आस्था का समुद्र हिलोरे मारने लगता है। लेकिन नीरज भाई तो हमारे पढ़ाई शिष्य हो, आज हमको पढ़ा रहे हो। आज अब पता लगा कि आपने हमको बेटा डरो नहीं, हम द्रोणाचार्य नहीं केलव की तरह तुम्हारा अंगूठा काटेंगे। तुम्हारे पास काटने लायक कुछ है ही नहीं। नहीं, ये काटते हैं, ये अक्सर हमारा काटते हैं। कोई इनको संयोजन मिल जाता है कवि सम्मेलन में तो हमारा नाम काटते हैं। नाम नहीं काटते। अरे यार हमको किसी के नाम कटाने से क्या मिलेगा भाई? भैया कुछ कह रहे हो क्या? चलिए मैं एक कविता पढ़ता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। आदरणीय मधु जी जो नई कविता लिखी वही नई कविता पढ़ के जाऊंगा। मैं हमेशा अपने को, चूंकि विस्वान चैनल वाले कई न्यूज चैनल यहाँ चैनल वाले बैठे, इतने हमारे मोहल्ले में नल नहीं जितने यहाँ चैनल। पढ़ता हूँ सुनिएगा। इस देश में सदियों से श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा। बढ़िया है। राम लीलाएं खेली जा रही, लेकिन आज तक कोई राम के चरित्र का निर्वाह नहीं कर सका। यह बात मैं इस धर्म मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। हर व्यक्ति कहता कि हमारे यहाँ राम हो जाए, लेकिन राम का जन्म तभी होगा तुमको भी दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा। वाह वाह वाह। तुमको भी मन शत्रुपा बनना पड़ेगा। तुमको भी कश्यप और आदित्य की भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा, तब तुम्हारे यहाँ उस परमात्मा का अवतरण होगा। एक कविता आपके बीच में रखता हूं कि राम ने ये किया। हर कथावाचक, हर जो मानस का मर्मज्ञ यही कहता है, हम मंचों से यही कहा जाता है कि राम का चरित्र अनुपालन करो, लेकिन जब राम का चरित्र हमारे अंदर प्रविष्ट करने लगता तो हम उगलने लगते हैं। राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते कि ये राम ने किया, राम ने वो किया, तुम ससुरदास क्या कर रहे हो? राम ने ये किया, राम ने वो किया, तुम ससुरदास क्या कर रहे हो? पिता वचन का पालन करने प्रभु ने कितना त्याग किया। पिता वचन का पालन करने प्रभु ने कितना त्याग किया कि तपसी बनकर बनबन भटके, महलों से वैराग्य लिया। तुम वृद्धाश्रम में भेज बाप को, सुख चैन हर रहे हो। राम ने ये किया, राम ने वो किया, तुम ससुरदास क्या कर रहे हो? भ्रात प्रेम की बात आती है। भाई भरत के लिए राम ने राजताज सब ठुकराया। अयोध्या फुटबॉल की तरह लुढ़कती रही, न भरत ने स्वीकार किया, न भगवान राम ने स्वीकार किया। भाई भरत के लिए राम ने राजताज ठुकराया। और क्या किया उन्होंने? 14 वर्षों तक जंगल में अनगिन कष्ट उठाया, और तुम विश्वा भर जमीन की खातिर मुकदमा लड़ रहे हो। राम ने ये किया, राम ने वो किया, तुम ससुरदास क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वाह। कहते तो अखंड रामायण हो रही थी, हमने पूछा किस उपलक्ष्य, बोले भाई से मुकदमा जीता है। क्या बात है? राम को हृदय में उतारो, राम को हृदय में उतारो। एक पत्नी व्रत धारण करके ना देखी नारी पराई, ये राम का चरित्र है। एक पत्नी व्रत धारण करके न देखी नारी पराई, जिनके मन चित हृदय नयन में सीता रही समाई। जहां देखी सुंदर नारी तुम वहीं उफर रहे हो।
राम ने ये किया, राम ने वो किया, तुम ससुरदास क्या कर रहे हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, ससुरदास का भी जवाब नहीं। भले कट हो रहा हूं, तीखा हो रहा हूं, लेकिन ये जो सत्य है उसको कहना चाहिए। अगली पंक्तियां महाराज श्री पढ़ता हूं। वाह, आज धर्म के नाम पे क्या हो रहा है सुनिएगा। गजब। स्वागत ऐसे शब्दों से न करो, उठो फिर माला पहनो। हम अट्टहास के साथ स्वागत कर रहे हैं। वाह, श्री राम कथा के वाचक हो, विद्वान हो, लेकिन असली ज्ञानी हम ही। लग रहा है। रावण के बताओ महिमा मंडन कर रहे हैं, वो भी भारत देश में। नहीं, ये बात सत्य है। रावण बहुत बाहुबली था। रावण इतना बाहुबली था कि आवत रावण सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण गदा लेके जब आता था तो देवता जो है सुमेर पर्वत की गुफाओं में घुस जाते थे। किसी ने देवताओं से कहा तुम काहे डरते हो, तुम तो अमर हो। तो देवताओं ने कहा इसी बात का तो डर है, हम अमर हैं, पता नहीं कब तक पीटे, मरेंगे है नहीं। मरेंगे हम है नहीं। अगर मनुष्य होते तो एक एक गदा मर जाते। देवताओं का चरित्र कोई बहुत वैसा थोड़े है। तुलसी बाबा ने लिखा है कि देखो आप भले इस देश में हमारा जन्म हुआ है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। अगली पंक्तियां सुने, नहीं मैं भूल जाऊंगा कविता। अगली पंक्तियां सुन लीजिए नीरज। हाँ, जरूर, अवश्य। राम का भ्रातृ प्रेम बताया, माता पिता के प्रति उनका क्या कर्तव्य था वो भी बताया। भगवान राम के जीवन से हमें उनके मर्यादा से, उनके चरित्र से हमें अनुशीलन। बैरी जास बड़ाई करही, शत्रु भी जिनकी प्रशंसा करता हो। शत्रु ने क्यों प्रशंसा की जानते हो? चलो हम ज्यादा व्याख्यान नहीं देंगे। पता इनको भी नहीं है। नहीं, पता क्यों नहीं, ऐसा नहीं है। रावण भी जिनकी प्रशंसा करता था। सेतु जो वो पत्थर डाले जा रहे थे, पत्थर डाले जा रहे थे जी। तो राम नाम लिख के पत्थर डाल रहे थे, वानर तैर रहे थे। रावण ने सोचा कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। जब रावण ने ट्राई किया, तुम लिंक भेज रहे हो, क्या क्या लोग भेज रहे हैं। जिसे बनाया मित्र राम ने, उसको गले लगाया। वाह वाह। राम ने कितनों को सखा बनाया। राम ने, देखिए एक बात मैं और बताना चाहता हूं, कैकेयी को भले लोग दोष देते हो, लेकिन अगर कैकेयी न होती, 14 वर्षों का वनवास न होता, तो राम के जीवन में रामत्व की स्थापना नहीं होती। राम केवल एक अयोध्या के राजकुमार बन के रह जाते। कैकेयी जब भरत से मिलती है तो क्या कहती है? कैकेयी ने कहा भरत से कि राम, जिस बेटे को हमने वनवास दिया वो मेरा चरण वंदन करके चुपचाप वनवास को चला गया, और तुम्हें राज सिंहासन दिया तो मुझे आप शब्द कह रहे हो। क्या है ना वो कि बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गर न जी मुंह परे न कीरा। तुझसे तो ठीक राम है। भरत ने कहा मैं यही तो चाहता हूं कि मुझसे ठीक तुम्हें राम लगे। स्वागत। जिसे राम ने मित्र बनाया उसको गले लगाया। साक्षी हैं सुग्रीव विभीषण, खोया रात दिलाया। और तुम कैसे मित्र हो, तुम कैसे मित्र हो, मित्र की चिलम भर रहे हो। नशेड़ियों को एक पूरा ग्रुप बना हुआ, तुम कैसे मित्र हो, मित्र की चिलम भर रहे हो। राम ने ये किया, राम ने वो किया, तुम ससुरदास क्या कर रहे हो। अंतिम जी 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 जी, गजब रिदम में हुई है। हाँ, 4 देख लो गंजेड़ियों को, वही उनकी मित्रता। रामो विग्रहवान धर्म है, जान सको तो जानो। शील शक्ति सौंदर्य समन्वित सत्ता को पहचानो। और धर्मम चर का मतलब मधुप, धर्म चर रहे हो। राम ने ये किया, राम ने वो किया, तुम ससुरदास क्या कर रहे हो।
एक कविता और पढ़ता हूँ क्योंकि दीर्घा एक कविता और पढ़ता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ महाराज श्री। इस समय हम लोग SIR कर रहे हैं, BLO हैं हम। अच्छा। और यहाँ वो क्या नाम लेखपाल वो बैठे हुए हैं वो भी BLO, कई हमारे मित्र विशेष शर्मा भी। क्यों भाई? तो मैं BLO की पीड़ा इस नई कविता में पढ़ना चाहता हूँ। जी स्वागत। SIR का मतलब सुपर इडियट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कविता सुपर इडियट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो SIR के चक्कर में फंस जाता है वो BLO जिंदगी भर बिलबिलाता है। वाह। कितने BLO तो काल के गाल में चले गए, चुनावी अश्वमेध का घोड़ा ढूंढते ढूंढते पाताल में चले गए। और जो बचे BLO बिलबिला रहे हैं, मैपिंग करने में तिलमिला रहे हैं, 2003 की सूची ले मिलान कर रहे हैं, बदले हुए नाम उन्हें परेशान कर रहे हैं। बदले हुए नाम उन्हें परेशान कर रहे हैं। ननकई नन्हा जगरानी जगराना जगरानी हो गई। ननकई नन्हा जगराना जगरानी हो गई। रमदेई रामा देवी महाराना महारानी हो गई। वाह। फूल कली से पूछा, फूल कली से कहा कि अपने बाप का नाम बताओ। हाँ। बाप के बाप का नाम लिखाओ। वाह। बिगड़ गई। बोली खबरदार एक कदम आगे न बढ़ो, हमारा नाम पूछत पूछे बाप दादा तक न चढ़ो। बहुत अच्छे। वो जो शादीशुदा महिलाएं उनके मायके का डिटेल मांगा जा रहा है। फूल कली से कहा कि अपने बाप का नाम बताओ, बाप के बाप का नाम बताओ। बोली खबरदार एक कदम आगे न बढ़ो, हमारा नाम पूछो तो पूछो, हमें बाप दादा तक न चढ़ो। मैंने कहा जब 250 नामों की मैपिंग करने में BLO की ये दशा, अगर रावण का परिवार होता तो बेचारा करने लगता नशा। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, फार्म 6 भरते भरते BLO की फट जाती छाती। फार्म 6 भरते भरते BLO की फट जाती छाती। मेघनाथ का मोबाइल नंबर, कुंभकर्ण का आधार कार्ड, विभीषण की फोटो कौन दिखाता, सुलोचना सुपर्णखा त्रिजटा का इपिक नंबर कौन बताता। बहुत अच्छे। सुलोचना सुपर्णखा त्रिजटा का इपिक नंबर मतलब यहाँ नहीं कह रहे हैं। सुलोचना सुपर्णखा त्रिजटा का इपिक नंबर कौन बताता। बेचारा BLO लंका पहुंचने से पहले किसकिंधे मर जाता। धन्यवाद। सर ये स्थितियां हैं हमारे समाज की। पहले कविताएं कहते थे साहित्य समाज का दर्पण होता है, आजकल तो सीधा सीधा अल्ट्रासाउंड है। मैंने 1-2 अल्ट्रासाउंड आपको दिखाया हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए। समाज के ये हालात हैं तो समाज बहुत विकृतियों की तरफ है सर, ईमानदारी में बता रहा हूं। और ये विकृतियां क्यों हैं, रियली बता रहा हूं मैं। विकृतियां इसलिए हैं कि हम अपनी भाषा से दूर हो रहे हैं। किसी देश की संस्कृति और संस्कार तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उस देश की भाषा जिंदा रहती है। और सबसे बड़ा छलावा कर रहे हैं हम अपनी भाषा के साथ। हिंदी नहीं रही तो हिंदू नहीं रहेगा। है वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। हिंदी नहीं रही तो हिंदू नहीं रहेगा। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। और अगर ये हिंदू नहीं रहा तो ये हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। ये हिंदू नहीं रहा तो ये हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। वाह। हम पीछे पड़ गए अंग्रेजी के इतने गुलाम हो गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन हम अंग्रेजी के बहुत बड़े गुलाम। ईमानदारी से बता रहा हूं, ये संस्कृति का जो पतन हो रहा है, ये जो अखबारों में रोज पढ़ रहे हैं 5 साल की बेटी के साथ दरिंदगी, 8 साल की बेटी के साथ दरिंदगी, ये दरिंदगियां इसीलिए हो रही हैं कि हम अपनी भाषा से, वरना सर आप जानते हैं हम और आप तो उस पीढ़ी के हैं कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा थी हम उसमें ही नैतिक शिक्षा इतनी पढ़ लेते थे कि हमें किसी बहन बेटी को बुरी नीयत से देखने की आदत ही नहीं बनती थी। और आज इस भाषा ने क्या कर दिया, अ फॉर अज्ञानी से शुरू होने वाली भाषा ज्ञा फॉर ज्ञानी तक की यात्रा कराती थी। और आज ए फॉर एप्पल जड़ से शुरू होकर के जेड फॉर जेब्रा जानवर तक की यात्रा करा रही है।
और हम सब जानवर होते चले जा रहे हैं। सही है। ये 4 पंक्तियां हिंदी के सम्मान में पढ़ता हूं, आप कैसे रिसीव करते हैं उनको मैं 4 पंक्तियां कहता हूं। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है। डोलने का मतलब घूमना। बहुत अच्छे। वो हिंदी के बल, अगली पंक्ति में सर मेरी भाषा का मान रह जाए तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं उन्नाव जिले में हूं, मुझे लगना चाहिए कि मैंने कोई बात कह दी अपनी भाषा के सम्मान में। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है, अंग्रेजी तो पौआ पीकर भी बोल लेता है। वाह वाह वाह, क्या सलीका है बात कहने का। वाह वाह वाह। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है। सर ईमानदारी से मेरे भाषा के बराबर रोजगार परक भाषा संसार में कोई है ही नहीं। क्या बात है। पिछले दिनों व्यापारियों के एक बड़े कवि सम्मेलन में था सर, मैं मुंबई में। अडानी जी के कोई पीए थे, बड़े आदमी होंगे। अडानी जी का पीए का मतलब करोड़ों अरबों का आदमी, वो नीचे बैठे हुए थे। मैंने कहा कि संसार में उद्योग जगत में आज तक कोई ऐसा उद्योगपति पैदा नहीं हुआ कि उसने कोई ऐसा कारखाना लगा दिया हो जिसमें आम आदमी आकर के काम करे और उसके लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध हो जाए। लेकिन हम जिस संसार से आते हैं, हिंदी के संसार से, इस हिंदी के संसार ने ऐसा एक उद्योगपति पैदा किया जिसका नाम है बाबा तुलसीदास। क्या बात है। और उसने रामचरितमानस नाम का एक ऐसा उद्योग लगा दिया है कि उसकी 4 चौपाई किसी के दरवाजे पे जाके पढ़ दो तो भोजन की थाली आपके सामने अपने आप चल के आ जाती है। एक नया रूप आज लड्डू का दिख रहा है। ये है हिंदी का गौरव। तब ये पंक्तियां हैं, वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है, बहुत अच्छा। अंग्रेजी तो पौआ पीकर भी बोल लेता है। हो गया भाई। न जाने क्यों इतनी मिठास है अपनी भाषा में, क्या बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। क्या बोलने से पहले वो बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। इस भाषा की मिठास है। वरना नरकंकाल क्या बक रहे थे, उस पर भी आप आनंद ले रहे थे। संसार की कोई भाषा ऐसी नहीं जिसकी गालियां मीठी लगती हो। बकी रहे थे। अच्छा, हम नरकंकाल जी में और मुझ में एक समानता है। केवल देखने के लिए दृष्टि चाहिए। नरकंकाल को देखकर ऐसा लगता है जैसे अकाल के देश से आ रहा है, और मुझे देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इसी आदमी की वजह से अकाल पड़ा है। केवल दृष्टि ठीक होनी चाहिए सर। लेकिन मेरी ये 4 पंक्तियां सुनिए, मेरे व्यंग कहने का ढंग आप तक पहुंच जाए तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाए। केवल 4 पंक्तियों में एक व्यंग कहता हूं, सुनिएगा। किससे कहें, सुनाए किसको, बहुत अच्छा व्यंग्य। हम कैसे वक्त गुजार रहे हैं। आहा, किससे कहें, सुनाए। बहुत बढ़िया व्यंग्य। सुनाए किसको, हम कैसे वक्त गुजार रहे हैं। तकनीकी शिक्षा पाकर भी भैंसे ही पुचकार रहे हैं। बहुत अच्छे। पापा जी ने 5 बीघा खेत बेच दो बीटेक कराए में, नौकरी 8,000 रुपया की न मिल रही। सही, ये विडंबना है। और अमित शाह जी कह रहे कि पकौड़ा थलो। सर मैं किसी उस व्यक्ति का मैं वो नहीं हूं, आलोचक नहीं हूं, लेकिन व्यवस्थाओं का आलोचक तो मुझे बनना पड़ेगा, वरना मेरे कवि होने पे थू। किससे कहें, सुनाए किसको, हम कैसे वक्त गुजार रहे हैं। तकनीकी शिक्षा पाकर भी भैंसे ही पुचकार रहे हैं। जो मात पिता मरवे बैठे हैं उनको भूखों मार रहे हैं। मात पिता मरवे बैठे हैं उनको भूखों मार रहे हैं। कावड़ यात्रा ला करके हम कौन से पुरखे तार रहे हैं। कावड़ यात्रा ला करके हम कौन से पुरखे तार रहे हैं। कावड़ यात्रा ला करके हम कौन से पुरखे तार रहे हैं। जो मात पिता मरवे बैठे हैं उनको भूखों मार रहे हैं, और हमसे क्या तुम पूछ रहे हो। हम बहुत बड़े खुददार रहे हैं, हमसे क्या तुम पूछ रहे हो। हम बहुत बड़े खुददार रहे हैं, बिना परीक्षा पास हो गए इतने तो होशियार रहे हैं। बहुत अच्छे। बिना परीक्षा पास हो गए
इतने तो होशियार रहे हैं, बिना परीक्षा पास हो गए। इतने तो होशियार रहे हैं, और जब भी हम घर से निकले हैं बिना पिटे नहीं वापस लौटे। सर कोई काम ही पूरा नहीं होता। जब भी हम घर से निकले हैं बिना पिटे नहीं वापस लौटे। इतने बाल उड़ गए सर के, गंजों के सरदार रहे। इतने बाल उड़ गए सर के। इस जग की आपाधापी पर हम बोले भी तो क्या बोले। इस जग की आपाधापी पर हम बोले भी तो क्या बोले। वाह। है ढोल के भीतर पोल बहुत, इस पोल की पोल को क्या खोले। इस जग की आपाधापी पर हम बोले भी तो क्या बोले। हमारे एक पुलिस के मित्र बैठे हुए हैं। सर मैं आपको प्रणाम करता हूं, जो किसी की नहीं सुनते आज आप हमारी कविताएं सुन रहे हैं। बहुत रियली मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ की पुलिस जो है बहुत अच्छी हो गई है। अभी कुंभ में कैसे चोटी पकड़ के उनके बटकों की पिटाई की है। अच्छा साधुओं को ही मार सकते हैं, गुंडों के मारने की हैसियत तो रही नहीं। नहीं करो यार, गुंडों को एकदम से निपटा देते हैं। अच्छा अखिलेश जी कह रहे हैं गुंडों को एक तरफ निपटा देते हैं, और आप अभी जिंदा बैठे हैं। वरना हास्य का तुमसे बड़ा गुंडा कौन है इस देश में। सर हास्य का सबसे बड़ा गुंडा इस ढोल की पोल। और दूसरे मतलब ये अध्यक्ष हैं और ये उपाध्यक्ष हैं, ये नरकंकाल जी। मैं सही बता रहा हूँ, ये दोनों ही गुंडे दोनों जिंदा बैठे हैं अभी। हाँ वरना ये दोनों नहीं होते तो मेरा ही राज्य होता। हाँ हास्य की दुनिया का प्रधानमंत्री मैं ही होता अगर ये दोनों नहीं होते तो। सत्य बता रहा हूँ, नहीं जा पाऊंगा मुझे पता है। मैंने कहा था कि तुम्हारे रहते हुए मैं आप जिंदा बैठे। सर एक बार ताली बजा सर के लिए, हमारे अध्यक्ष हैं सर। है ना, इस ढोल के भीतर पोल बहुत, इस पोल की पोल को क्या खोलें। सर एक दृश्य देखना पोल का, ठीक है। पिछले दिनों एक वकील साहब गए एक शमशान के किनारे होके, कब्रिस्तान के किनारे होके, 5-6 मुर्दे निकल करके बाहर आए। वकील साहब नमस्ते, नमस्कार नमस्कार, और क्या हाल है। वकील साहब हमारा केस चल रहा है कि खत्म हो गया। आदमी मर जाए लेकिन न्याय नहीं होता यहाँ पर सर। ये स्थितियां इस देश की हैं। किससे कहें, सुनाएं किसको, कैसे वक्त गुजार रहे हैं इस जग की आपाधापी पर। बस 2-4 पंक्तियां और सुन लो, बस मुझे मोक्ष ही मिलने वाला है। इस जग की मतलब मैं अभी शुरू नहीं हुआ, मेरे शुरू होने के लिए बहुत टाइम लगता है। बोली। इस जग की आपाधापी पर हम बोले भी तो क्या बोले। इस जग की आपाधापी पर, अरे भाई साहब मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि जैसे तैसे हम कोरोना से निकले, केवल 2 ही लोग तो बचे हैं, एक तुम सुनने के लिए और एक हम सुनाने के लिए। वरना कोरोना में तो ये लग रहा था कि सब निपट जाएंगे। अच्छा जब कमबख्त कोरोना इस हिंदुस्तान में आ रहा था तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अगर ये कोरोना हिंदुस्तान में पहुंचा तो सबसे ज़्यादा नुकसान वाजपेयी जी हिंदुस्तान का होगा, क्योंकि हमारी सरकार किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी। दवाई पूरी दुनिया के पास थी नहीं, बनी नहीं थी, और न हमारे पास तो डॉक्टर थे, न हमारे पास अस्पताल थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो पूरी दुनिया जो विकसित देश हैं ये सोच रहे थे कि अगर कोरोना हिंदुस्तान में पहुंचा तो सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान का होगा। और जब ये कमबख्त चला गया कोरोना, तब ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया भौचक्की है। जनसंख्या के अनुपात में अगर किसी देश का सबसे कम दोस्तों नुकसान हुआ है तो ये हमारे लिए फक्र की बात है कि वो देश है हिंदुस्तान। हम हास्य व्यंग के कभी दूसरे ढंग से सोचते हैं। मैं ये सोच रहा था कि हमारा नुकसान कम हुआ क्यों, सर आखिर ऐसा हुआ कैसे। वाजपेयी जी मैं ये सोच रहा था असल में क्या है, हमारा नुकसान इसीलिए कम हुआ कि हम लॉकडाउन में भी केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। सर सही बता रहा हूं मैं आपको, कुछ बच्चे तो उसी साल की पैदाइश बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे।
डाउन हो जाते तो हमारा नुकसान ज्यादा हो सकता था। अच्छा, लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम घरों में कैद हो गए थे। एक दुख था, सुबह उठ करके एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ रहा था। ये दुख तो घर घर में था। बाबूजी हंस रहे हैं, इसका मतलब विकल्प नहीं मिला आपको। वरना उम्र कितनी भी हो जाए आदमी मतलब बंदर जितना बूढ़ा हो जाता है तो गुलाटी मारना कोई छोड़ता थोड़े ही है। ये संस्कृति हमारे देश की है, वरना आसाराम बापू 72 साल की उम्र में थोड़े गिर जाते। सर मैं बता रहा हूँ, मैं आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें जो होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी लॉकडाउन में। सर कोई प्रॉब्लम थी क्या? बस एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ रहा था। अच्छा, कोरोना के समय में हर आदमी हलवाई बनने की भी कोशिश कर रहा था। घर पे बैठा बैठा क्या करता, रसोई घर में ही मदद करा रहा था। जिसको देखो रसोई घर में घुसा है, हलवाई बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, जो हलवाई नहीं बन सकता था मेरी तरह झाड़ू पोंछा कर रहा था। और क्या सोच रही हो, ये गंजापन यूं ही आ गया है? ये पोंछे का असर है जो यहाँ तक आ गया है। खूब झाड़ू पोंछा किया उन दिनों मैंने सर, और उसमें लगा रहता था चमका के समर। और हमारे देश में जो मौतें हुई दहशत की वजह से हुई। दहशत फैलाने का काम कर रहा था टेलीविजन। कोरोना का वायरस स्टील पे 85 घंटे जिंदा रह सकता है। कोरोना का वायरस जो है प्लास्टिक पे 64 घंटे जिंदा रह सकता है। अब लोगों को मतलब चीजों को छूने में भी डर लग रहा था कि कहीं इस पर कोरोना का वायरस नहीं बैठा हो। अमिताभ बच्चन जी ज्ञान दे रहे थे उन दिनों, रोजाना प्रकट होते, कोरोना का वायरस जूतों के साथ भी आ सकता है। अरे मेरे बाप, हम घरों में कह दें जूते क्या सड़क पे टहलने जा रहे हैं जो कोरोना का वायरस लेकर के लौटेंगे। हालत खराब कर रखी थी। एम्स के डॉक्टर रोज टेलीविजन पर प्रकट होते, कोरोना के लक्षणों के बारे में बताते। इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, छींकें आती हैं, खांसी आती है, बुखार रहता है, मुंह का स्वाद चला जाता है। घरों में मसाले समाप्त हो रहे थे, सब्जियों में स्वाद नहीं आ रहा था, लेकिन हम कह नहीं सकते थे। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, मुंह का स्वाद चला जाता है भाई। उन दिनों 2 लोग, मुझे पुलिस वाले भैया बैठे हुए हैं सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उन दिनों आप अपने जान की बाजी लगाकर चौराहे पर खड़े हुए थे। सही बता रहा हूं आपको, 2 ही लोग सेवा कर रहे थे, या तो डॉक्टर कर रहे थे या पुलिस वाले कर रहे थे। दोनों की सेवा में थोड़ा सा अंतर था। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले पूछता था कि पहला किधर लगा। पुलिस ये विकल्प नहीं देती थी, जिधर से मन होता था उधर से ही सैनिटाइज करना शुरू कर देती थी। सर मैं बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा कोरोना काल में अगर कोई मुसीबत में था तो हम थे। हम कवि लोग थे, नेता तो अपनी वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे सर। हम कवि लोग बहुत दुखी थे। असल में हम घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं, घूमने फिरने को नहीं मिले तो आत्मा अतृप्त रहती है। सर बता रहा हूं, हम सबसे ज्यादा दुखी थे। घर में कैद होके रह गए थे, चौराहे तक जा नहीं सकते थे। सही बता रहा हूं सर मैं, क्योंकि कई बार हम बेसन लेने के लिए जाते थे, फिर सूजी लेकर के लौटते थे। हाँ, उस समय जो मैंने सूजी खरीदी थी आज तक पड़ी हुई है। ताली बजा दो आप तो ऐसे सुन। सर मैं बता रहा हूँ बहुत है ना। तो मैं घर में कैद था। अचानक एक दिन एक सब्जी वाला, सर नीरज भैया बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ, अतुल भैया, एक सब्जी वाला अपनी साइकिल की टोकरी पे सब्जी रखे मेरे दरवाजे पे आ गया। तो अंदर थोड़ी सी आशा की किरण जगी। मैंने कहा भैया तू मेरे घर तक कैसे आ गया? चौराहे पे तो पुलिस है यार, मैं तो कल बेसन लेने के लिए गया था और सूजी लेकर के लौटा था, तू मेरे घर तक कैसे आ गया? नहीं भाई साहब, सरकार का आदेश है, जरूरत की चीजें लोगों के घर तक पहुंचाई जाए, ये सरकार का आदेश है, तो मुझे किसी ने नहीं रोका। तो मेरे अंदर थोड़ी सी आशा की रेखा जागी। मैंने भैया ये काम कर सकता है क्या बाबूजी? तू ये साइकिल दे दे मुझे अपनी, सब्जी की टोकरी सहित, इस बहाने से 3-4 गलियां ही घूम लूंगा तो आत्मा को थोड़ी सी शांति मिलेगी। और सर मैंने जो उसको प्रलोभन दिया, अगर उससे बड़ा प्रलोभन नहीं दिया जा सकता तब ताली बजाना आप। मैंने कहा तू मुझे अपनी साइकिल दे दे सब्जी की टोकरी सहित, तो मैं 2-4 कलियां घुमाऊंगा और तू मेरी घरवाली के साथ बैठ करके टीवी देख ले।
तू मेरी घरवाली के साथ बैठकर एसी में टीवी देख ले। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मेरा नाम अखिलेश द्विवेदी है। असली सब्जी वाला तो मेरी लुगाई के साथ बैठा टेलीविजन देख रहा। बता रहा हूँ जिस शुद्ध संचमण में सुना रहा। हाँ, मतलब लोग मौके का फायदा उठा रहे थे सर। हाँ सर मेरी बातें अगर एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत देखे, और ये बादल गरज रहा है, मुझे बैठ जाना चाहिए, संकेत दे रहा है, दूं दूं करके आ गया वो तो। सर मैं बता रहा हूँ आपको, वाजपेयी जी जो है हाँ, तो हमारे घर में जो कोरोना की वजह से कैजुअलिटी थोड़े वही हुई है, दहशत की वजह से हुई हैं ये कैजुअलिटियाँ। मैं सही बता रहा हूँ सर आपको। और तो वो अब मुझे मोक्ष मिल रहा है, बादल गरज रहा है। हाँ, मैं तो स्मृति चली गई मेरी तो बादल की धूकार सुन करके। हाँ, यही होता है कि जबरदस्त जब आ जाता है तो ऐसा ही होता है। तो हमारे देश में जो कैजुअलिटी हुई है तो वो दहशत की वजह से हुई है। मुंह का स्वाद चला जाता है, सब्जियों में स्वाद आ नहीं रहा था। सत्य भाई साहब, घटना मेरी अगर लगे तो आपका हंसने का मन करे तो आप हंसना, है ना। सब्जियों में स्वाद आ नहीं रहा था तो एक दिन 2 कौड़ी की सब्जी बनी घर में, अचानक मुंह से निकल गया सब्जी में स्वाद नहीं है। घर वाली ने तुरंत एंड्रॉइड मोबाइल निकाल करके खींच खांच करके क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया कि मेरे पति का स्वाद चला गया है। 5 मिनट नहीं हुए तब तक अपने चरित्र को सड़क की छाती पर रगड़ती हुई एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर, कोरोना की किट पहने हुए 5-6 यमदूत जैसे निकले। 2-3 ने टांगे पकड़ी, 2-3 ने हाथ पकड़े और जबरदस्ती एम्बुलेंस में ठूंस दिया। चल बेटे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। अब मेरा क्या अपराध था? मैंने बस इतना ही तो कह दिया था सब्जी में स्वाद नहीं है। इस बात की इतनी बड़ी सजा के 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़े। सर मजे की बात तो यह है कि क्वारंटाइन सेंटर पर भी नीरज भैया मुसीबत पीछा नहीं छोड़ रही थी। बड़े बड़े डॉक्टर्स आते, बड़े बड़े अधिकारी आते, एक ही बात पूछते, आपके संपर्क में कौन कौन आया था? आपके संपर्क में कौन कौन आया था? और मैं जला भुना बैठा कि मैं इस बात की सजा काट रहा हूं, और ये मीडिया वाले तो मुंह में माइक लगा करके, हाँ भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। कुछ नाम लेने जा रहा हूं, ठाके को रोक सको तो रोक के दिखाना। भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। मैंने कि मेरे संपर्क में आई थी मेरी लुगाई, मेरी सासू माँ, मेरी साली, मेरा साला, मेरे ससुर जी, कर सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। इसको कहते हैं बदला लेना। अगर मेरा बदला ठीक हो गया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो। इस जग की आपाधापी पर हम बोलें भी तो क्या बोलें, इस जग की आपाधापी पर हम बोलें भी तो क्या बोलें, है ढोल के भीतर पोल बहुत, इस पोल की पोल को क्या खोलें। पुलिस वाले भैया ने पूरी रात खराब की है तो इनके मतलब की भी कोई बात होनी चाहिए। इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है छुट्टी। महत्वपूर्ण कामों के लिए भी इनको छुट्टी जब नहीं मिलती है तो अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। कई बेचारों की बेटी की गोद भराई का कार्यक्रम है और छुट्टी नहीं मिल रही है क्योंकि जनगणना चल रही है, या मतलब वो देश में चुनाव हो रहा है। अब बेचारे पारिवारिक कामों के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती तो इनकी बड़ी परेशानी। सबसे बड़ी मैंने एक मंत्र तराशा जिससे इनको आसानी के साथ छुट्टी मिल सकती है। सर आपकी प्रॉब्लम होती है ना ये छुट्टी न मिलने की, चुनाव के समय में इनको छुट्टी नहीं मिलती है। पुलिस वाले ने एसपी साहब से कहा सर बेटी की शादी है, छुट्टी चाहिए, और एसपी किसी कीमत पर छुट्टी देने को तैयार नहीं। बल्कि सर मेरी बेटी की गोद भराई का कार्यक्रम है, छुट्टी चाहिए। एसपी साहब ने कहा कि अच्छा तू मेरे एक प्रश्न का उत्तर अगर दे देगा तो मैं तुझे छुट्टी दे दूंगा। इस शर्त पे अगर छुट्टी मिलनी है, मरता नहीं तो क्या करता? तो उसने कह दिया सर अगर छुट्टी इसी कीमत में मिलेगी तो प्रश्न पूछ लो। तो एसपी ने प्रश्न पूछ लिया कि बता बाहुबली कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब बेचारा पुलिस वाला फंस गया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मेरी दोस्ती थी, उसने मुझे फोन किया कि भाई साहब बड़ा अजीब समस्या है, एसपी इस शर्त पे छुट्टी देगा कि ये को पूछ रहा है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो मैंने कि कह दे छुट्टी नहीं दी थी।
एसपी साहब ने पुलिस वाले ने एसपी साहब से कह दी सर उसने छुट्टी नहीं दी होगी। उन्होंने 1 महीने की छुट्टी दे दी कि जा अब तू 1 महीने तक मत। सर आप ताली बजा दो एक बार। सर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत बहुत। सर तब मैं, लेकिन सर एक मछली जब पूरे तालाब को गंदा करती है, वरना ये अपनी होली मनाते हैं ना दिवाली मनाते हैं, हमारी सुरक्षा में अपना पूरा समर्पण करते हैं, तब हम सुरक्षित इस तरह के कार्यक्रम कर पाते हैं। लेकिन एक मछली जब सारे तालाब को गंदा करती है तब एक व्यंग्यकार पैदा होता है। 1-2-4 व्यंग्य की बातें कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण कर लेता हूँ। इस जक्की आपाधापी पर हम बोले भी तो क्या बोले, है ढोल के भीतर पोल बहुत, इस पोल ढोल की पोल को क्या खोलें। चौराहे चौराहे पर खड़ा हुआ देखो वो वर्दीधारी है, जेबों की भूख मिटाने को ठग डाली दुनिया सारी है। चौराहे चौराहे खड़ा हुआ देखो वो वर्दीधारी है, जेबों की भूख मिटाने को ठग डाली दुनिया सारी है। चांदी की रोटी कहीं दिखे कुकर की तरह झपटता है, चोरों के सम्मुख पूछ हिले सज्जन को सदा दपटता है। चौराहे चौराहे खड़ा हुआ देखो वो वर्दीधारी है, देखो 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 वो वर्दीधारी है, जेबों की भूख मिटाने को ठग डाली दुनिया सारी है। चांदी की रोटी कहीं दिखे भोकर की तरह झपटता है, चोरों के सम्मुख पूछ हिले सज्जन को सदा दपटता है। इसकी अपनी करतूतों पर जो कविता समझना है हाथ खोल करके मेरा समर्थन करें। इसकी अपनी करतूतों पर नैतिकता शर्मिंदा है, मुर्दों की जेब टटोल रहा कैसे कह दें ये जिंदा है। मुर्दों की जेब टटोल रहा कैसे कह दें ये जिंदा है। धर्म तुला पर इसके कर्मों को हम तोलें भी तो क्यों तोलें, इस जक्की आपाधापी पर हम बोलें भी तो क्या बोलें। इस जक्की आपाधापी पर हम बोलें भी तो क्या बोलें। बैंक और बक्से की पहले पाई पाई लूटेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको कभी पाला पड़ा होगा, लेकिन आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को निश्चित रूप से सर पाला पड़ा होगा। मैं जो कहना जा रहा हूं, इस समाज का एक कड़वा सच, एक आईना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, एक नई तरह की बात कहने की। इस पर बहुत कम लोग लिखते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है। मेरी कलम कैसी चली है मैं आपसे दस्तखत कराना चाहता हूं उन्नाव की धरती पर। सुनिएगा। बैंक और बक्से की पहले पाई पाई लूटेंगे, बैंक और बक्से की पहले पाई पाई लूटेंगे, फिर वेंटिलेटर पर रख देंगे जब प्राण तुम्हारे छूटेंगे। बैंक और बक्सों की पहले पाई पाई लूटेंगे, बैंक और बक्से की पहले पाई पाई लूटेंगे, फिर वेंटिलेटर पर रख देंगे जब प्राण तुम्हारे छूटेंगे। रोगों की जांच कराने में चंदा तारे दिखला देंगे, रोगों की जांच कराने में अगर ऐसा होता हो तो मेरा समर्थन करना। रोगों की जांच कराने में चंदा तारे दिखला देंगे, बस 4 दिनों में बीबी के जेवर गहने बिकवा देंगे। बस 4 दिनों में बीबी के जेवर गहने बिकवा देंगे। 2-4 कूंड जो पुरखों के बच्चों के बचे निवाले हैं, 2-4 कूंड जो पुरखों के बच्चों के बचे निवाले हैं, बिकवा के उनको खा जाएं ये लाश को खाने वाले। बिकवा के उनको खा जाएं ये लाश को खाने वाले हैं। पोशाक भले उजली उजली किंतु आत्मा काली है, जिनको हम ईश्वर समझ रहे अब लाशों का व्यापारी है। जिनको ईश्वर कहते आए वो लाशों का व्यापारी है। रोगों का भय दिखलाकर जीवन रस में विष घोलें, इस जक्की आपाधापी पर हम बोलें भी तो क्या बोलें। इस जक्की आपाधापी पर हम बोलें भी तो क्या बोलें। दोस्तों, मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण सुझाव आज का मैं ये देना चाहता हूँ कि ये जो संबंध है, मैंने कहा कि संबंधों के आंगन में तुम्हारा दिल से दिल की दूरी है, इन संबंधों को बचाए रखिएगा। हमारे संबंधों पर बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए संभवतः हमारे हिंदू पर खतरा है। ये आप मानिएगा मेरी बात को। सर आप चल दिए क्या? मैं क्या कि मैं आपको एक ठाका सौंप करके मैं बस जाना चाहता हूँ। सुनिएगा, हमारे ये जो संबंध होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। ईमानदारी से इनमें औषधीय गुण होता है। मैं आपको बताता हूँ, संबंधों में औषधीय गुण होता है। अगर संबंधों में औषधीय गुण नहीं होता तो कोरोना से ईश्वर भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता था। ये जो हमारे संबंध होते हैं ना, ये इनमें ही औषधीय गुण होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा डाली थी कि घर पे कोई बीमार हो जाए
तो उसको मिलने के लिए, उसको देखने के लिए आप जरूर जाइएगा, क्योंकि उससे जो औषधीय गुण होता है, जो अंदर प्रसन्नता जागृत होती है, उससे उसके रोग का छुटकारा मिल जाता है। लोग चल दिए इसलिए मैं भी बैठ रहा हूँ। मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए कोई दुखी रेखा नहीं है। बाबा के दरबार में ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में सिर्फ इसीलिए कोई दुखी रेखा नहीं है। माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं है। माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को। मैं चाहता हूं हुंकार की, पौरुष की इस गर्जना के बाद, पांच जन्य के इस उद्घोष के बाद भावना की कुंज गलियों में पुनः चला जाए और प्रेम की बंसी जहां बजे, प्रेम की बांसुरी जहां बजे। एक ऐसी कवयित्री जिसने पिछले 3-4 वर्षों में पूरे देश में हमारे अवध की नुमाइंदगी की, बड़े कम समय में तमाम उपलब्धियां अर्जित की। शशि श्रेया वह नाम है जिन्हें हर रस में, हर विधा में लिखने की महारत हासिल है। मूलतः श्रृंगार की कवयित्री के रूप में जिस तरह से उन्होंने कवि सम्मेलनों के मानक को ही बदल दिया और एक नया मानक स्थापित किया, मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ उस नाम को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं। मुझे ये नहीं मालूम कि इस अंचल में, इस क्षेत्र में, इस गांव में पहली बार वो आई हैं या पहले भी आई हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर प्रारंभ के 2 मिनट शशि श्रेया को आप दे देंगे तो ये कवि सम्मेलन सफलता के वरिष्ठ ऊंचाइयों को तय करेगा। जिस घर में गीत नहीं गूंजे, जिस घर में शगुन नहीं उतरे, जिस घर की आंखों में सपने आते न कभी भूले बिसरे, जिस घर में आंगन के रस की 2 बूंद नहीं बरसे बादल, जिस घर में खनक न चूड़ी की, जिस घर में मुखर न हो पायल, जिस घर में अतिथि न आते हो, जिस घर में स्वागत गान नहीं, जिस घर में वाणी पुत्रों को मिलता समुचित सम्मान नहीं, जिस घर में लाज न घूंघट है, जिस घर में प्यास न पनघट है, उस घर को कौन कहेगा घर, उस घर से अच्छा मरघट है। इसलिए खामोशी को तोड़िए और जोरदार तालियों। जितनी ऊर्जा से वो यहाँ से पढ़कर गए, कंकाल जी की हालत खराब हो गई थी। आइए जहाँ से उन्होंने बात खत्म की है वहां से शुरुआत कर मैं काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। मैं शायद उतनी ऊर्जा से आपके बीच नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि मैंने इतनी सांस खींच ली तो मेरी वापस आने की नहीं। मैं बहुत ही मधुरता से बात करूंगी और मुझे लगता है कि आप तक बात पहुंचेगी। कुछ लोग हमारे मध्य से जा रहे हैं। आइए 4 पंक्तियां जिस धरातल को वो बनाकर यहाँ से गए हैं, जो आप में भारत के लिए और माँ माटी के लिए सम्मान जगाकर वो गए हैं, 4 पंक्तियाँ सौंपती हूँ, फिर अपने रंग में आती हूँ। सुनना कि प्रण लो मन में मातृभूमि माटी का मान रहेगा, वाह। 3 रंग से सजे तिरंगे का सम्मान रहेगा, रहें धरा पर या कि चंद्रमा पर जाकर बस जाए, किंतु हृदय में सदा धड़कता हिंदुस्तान रहेगा। वाह 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 वाह। सदा धड़कता हिंदुस्तान रहेगा, भले जान पर आ जाए हम बोलेंगे। यहाँ पर युवा साथियों की भी उपस्थिति है, तब 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ। स्वागत कि भले जान पर बन आए हम बोलेंगे, और लगाकर सारा दमखम बोलेंगे। राष्ट्रद्रोहियों जिह्वा काट भी लोगे तो हृदय हमारे वंदे मातरम बोलेंगे। राष्ट्रद्रोही जिंदाबाद जिंदाबाद, कमाल कमाल। हृदय हमारे वंदे मातरम बोलेंगे। ये कहने से नहीं होगा कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हम तो यूपी वाले लोग हैं, हम तो जबरदस्ती बुलवा लेते हैं भाई साहब। ये अतुल भाई, अतुल उपाध्याय जी बहुत अच्छा पढ़कर गए हैं। माइक को थोड़ा सॉफ्ट कर दो भैया, हमारा स्वास्थ्य खराब है। ज़्यादा तेज पढ़ दिए तो माइक इतना खींच लेगा कि हमको वहाँ जाकर बैठा देगा। वही मक्खन लगाकर आपने बाल बढ़ाए। नहीं, इसको मक्खन लगाने की आदत भी है। ये अतुल उपाध्याय जी एमपी से आए हैं। इन्होंने कहा कि प्यार करिए तो ठसक के साथ करिए,
भाई साहब इनको बताओ ये एमपी नहीं है, ये यूपी है, यहाँ ठसक से प्यार करोगे हनक के मारे जाओगे। कि दर्द की गोली साथ में दे देते हैं यूपी वाले लोग। प्यार करोगे ठसक से, अगर करोगे प्यार ठसक से बुलडोजर ले आते हैं, टांग तोड़कर हाथ में दे देते हैं यूपी वाले लोग। ये यूपी है और ये उन्नाव है भाई साहब। आप यहाँ ठसक से प्यार करने की बात कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को बिगाड़ रहे हो। मैं सही सही बात कहूँ, मैं कल्पनाओं की बातें नहीं करती, प्रैक्टिकल कवित्री हूँ। मैं आपको बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बताकर जाऊंगी। ज़्यादा प्यार में कल्पनाशील बनने की आवश्यकता नहीं है। ये लड़कियाँ तुमसे कहती हैं कि बाबू हम तुमसे सच्चा प्यार करते हो, यही बात वो 10 लड़कों से एक साथ कहती हैं। अब मैं बात युवाओं की कर रही हूँ। अतुल भैया आपने क्या ही युवाओं की बात की, आपने इनको कमल जैसे नयन में फंसा के रख दिया। कमल जैसे नयनों में फंस के बेचारे भुटकुन्ने हो गए हैं कि नयन बादल बनाए जा नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं। मैं पुरुषों की बात करती हूँ तो एक निवेदन के साथ करती हूँ और इस आश्वस्ति के साथ भी करती हूँ कि आप मेरा समर्थन करते हो। मैं पहली कवित्री शायद हूँ जो लड़कों की पक्ष में लिखती हूँ और इसलिए लिख पाती हूँ कि उन्नाव की धरा जैसे लोग मुझे मन से सुनते हैं। आप कैसे सुनेंगे, एक बार तालियां बजाकर बताइए। मैं पढ़ती हूँ कि नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं। नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं। मोहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं। मोहब्बत कर लिए तो क्या करें सर, वाह 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 वाह, पागल बनाए जा रहे हैं। और कैसा प्यार है ये, लड़कियों की बातें करते हो। लड़कियां क्या करती हैं, मैं एक स्त्री होकर भी ऐसी बात करती हूँ। ये कह सकते हो कि मैंने शायद इतनी हिम्मत बांध रखी होगी कि शब में खुलती खिड़कियां कायल बना देंगी तुम्हें। लड़कों तालियां उठाना। शब में खुलती खिड़कियां कायल बना देंगी तुम्हें, शोखियां अंगड़ाइयां घायल बना देंगी तुम्हें। है नए लड़कों संभल जाओ, तुम्हें है मशविरा, ये गुलाबी लड़कियां पागल बना देंगी तुम्हें। ये गुलाबी लड़कियां, देखिए ऐसा वास्तव में ऐसा होता है। ये प्रीत राधिका का तप है, ये जिस्मों का बाजार नहीं। क्यों मैं ऐसी बात करती हूँ? जब प्रेम पढ़ने के लिए ये मंच बनाए गए हैं क्योंकि नफरतों का दौर है और प्रेम पढ़ना आवश्यकता है, किंतु सत्य बताना भी आवश्यकता है। ये प्रेम राधिका का तप है, ये जिस्मों का बाजार नहीं। दौलत से जो क्रय विक्रय हो ये ऐसा व्यापार नहीं। 10 लड़कों से फोन पे पूछें थाना थाया बाबू ने, 10 लड़कों से फोन पे पूछें थाना थाया बाबू ने। सोना मोना बाबू पुच्चू नौटंकी है प्यार नहीं। सोना मोना बाबू पुच्चू नौटंकी है प्यार नहीं। सुनना कि इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं। उन्नाव कैसे गजलें सुनता है कि इस तरह से हर शेर पर वाह वाह की जाती है। आप लोग करिए, आपकी सर्दी खत्म हो जाएगी। इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। और दुख नहीं है ये कि मुझसे दूर हैं, दुख नहीं है ये कि मुझसे दूर हैं। दुख तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। दुख तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। एक वो हैं जो कि मिलकर खुश नहीं है, एक वो हैं जो कि मिलकर खुश नहीं है। एक हम हैं उनसे हंस के मिल रहे हैं, एक हम हैं उनसे हंस के मिल रहे हैं। और जिस तरह से उन्नाव ने मुझे बुलाया है कि तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, हमको दुख गाने के पैसे मिल रहे हैं। तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो,
हमको दुख गाने के पैसे मिल रहे हैं और प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ। महंत श्री समर्पित करती हूँ। ये सच्चाई है जो यहाँ से कोई कहता नहीं है, किंतु कहने की आवश्यकता है कि प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं। प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, आपकी तालियां कमजोर हैं। यदि मैंने सच कहने का साहस कर दिया हो तो एक बार पूरा सदन समर्थन में तालियां उठाइए कि प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं। 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ, बताना कि सच कैसे सुना जाता है कि झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ पर। झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं